आज्ञा मांगने से पहले और आज्ञा का पालन करने से पहले बहुत बहुत पुरुषार्थ है। जैसे हम डॉक्टर को कहते हैं तो डॉक्टर बोलेगा शक्कर बंद, तो कितनी ताकत के साथ सुनते हैं, अच्छा डॉक्टर साहब, 1 सेकंड कहते अच्छा डॉक्टर। डॉक्टर बोले नमक बंद, अच्छा डॉक्टर। सुनो 3 दिन तक केवल रस पियोगे, सूप पियोगे, बस, अच्छा बढ़िया। जैसे डॉक्टर के सामने रोगी सहर्ष स्वीकार कर लेता है कि अब मुझे ये त्याग करना है। मोह अनिष्टकारी त्याग को नहीं करने देता। क्या बोला? मोह अनिष्ट कारक का त्याग नहीं करने देता। ध्यान रखना, जो तेरा परम इष्ट है गुरु उसका त्याग नहीं कराते। क्या बोला? जो गुरु हैं वे तेरे परम इष्ट का त्याग नहीं कराते। परम इष्ट शुद्धात्मा, परम इष्ट ध्रुव, परम इष्ट गायक, उसका त्याग कहाँ कराए? वो मोह क्या कह रहे? अभी अली छुड़ा देंगे। तो क्या छुड़ा देंगे बताओ? गुरु क्या छुड़ा देंगे? तेरे से तेरा आत्मा तो नहीं छुड़ाएंगे ना। तेरे से तेरा आत्मा तो नहीं छुड़ाएंगे। इसको क्या लगता है? अभी अली छुड़ा देंगे। बोलो क्या छुड़ाते हैं? गुरु क्या त्याग कराते हैं? बोलो। जो तेरे लिए अनिष्ट कारक है उसका त्याग कराते हैं। मोक्ष मार्ग में अनिष्ट है उसका त्याग कराते हैं। मोह रागद्वेष का त्याग कराते हैं। वो मोह कहता हमारा त्याग कर दोगे फिर तो हम मर ही जाएंगे। कौन मर जाएगा? इसलिए गुरु और शिष्य के बीच में मोह आ जाता है। देखो अभी बोलोगे तो अभी मिठाइयाँ छुड़ा देंगे, अनाज छुड़ा देंगे, 10 दिन का उपवास दे देंगे, बहुत गुस्सा करेंगे, फिर अपन में कोई असर करना। अब देखो उल्टा काम सुनता है। मोह क्या कहता है? देखो अपने दोष अपन मिटा लेंगे, गुरु से मत बोलो। आगे से अपन ऐसा दोष नहीं करेंगे। देखा है हमने अंतर में? आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब इस बार गलती हो गई, अगली बार नहीं करेंगे। जो ये कहता है कि मैं अगली बार गलती नहीं करूंगा, यही मिथ्यात्व है। क्यों मिथ्यात्व है? क्योंकि गलती करना तेरे हाथ में नहीं है और गलती रोकना भी तेरे हाथ में नहीं है। वो तत्समय की योग्यता है और तू नहीं जानता, इसलिए कह रहा कि मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तुम ऐसा कहने वाले आए कहां से? दोष होते हैं, करता थोड़ी कोई। क्रोध करता है कोई जो आगे से नहीं करोगे? बिल्कुल झूठ बोल देते, आगे से हम क्रोध नहीं करेंगे। बोलो 1 करोड़ का लॉस हो जाए, क्रोध नहीं करोगे? कोई तुम्हारी हानि कर दे, क्रोध नहीं करोगे? ऐसे सोचो। कह दो कि हमने क्रोध नहीं करेंगे, कैसे नहीं करोगे? क्रोध नहीं करोगे तो यथाख्याचारित हो जाएगा। बोलो कोई तुम्हें भोजन नहीं दे तो, कोई तुम्हारा अपमान कर दे तो, कोई तुम्हारे माता पिता को हैरान कर दे तो, बोलो अपन लोग सोचो, कोई अपने साधर्मी साधक को हैरान कर दे, गुरु को हैरान कर दे तो, बोलो तो वो क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? तो क्रोध आएगा। ध्यान रखना, क्रोध आना बुरा नहीं है, क्रोध को छिपाना बुरा है। विकार आना बुरा नहीं है, विकार को छिपाना बुरा है। क्यों छिपाना बुरा है? परसों कहा था वो अनंतानुबंधी कसाय बन जाती है। अनंतानुबंधी कसाय छूटनी चाहिए पहले नंबर। संजुलन आखिरी में छूटेगी, संजुलन आखिरी में छूटेगी, अभी थोड़ी छूटेगी। ये विचार करें। तो गुरु से वो आज्ञा मांगते 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 धीरे धीरे सलाह मांगने लगता है। ये बहुत बड़ी गलती है। गुरु से कभी सलाह मत मांगो, आपकी क्या राय? राय नहीं मांगो। राय ठुकराई जा सकती है, सलाह मशवरा ठुकराया जा सकता है, आज्ञा ठुकराई नहीं जा सकती। गुरु और शिष्य बनने बनाने के बीच में बहुत बड़ी चीज है कि आप उनकी आज्ञा मांग रहे हो। मेरा ये विचार बना है, ऐसा मत बोलो। मैंने ये निर्णय किया, ये मत बोलो। मुझे प्रतीत होता है, ये मत बोलो। मैंने ऐसा सोचा है, आप आशीर्वाद दो। मैं ऐसा कर रहा हूं, आप आशीर्वाद दो। नहीं, आशीर्वाद नहीं मांगो। शिष्य बनते समय शिष्य ने अपना देह, अपना मन वचन काय गुरु को समर्पित कर दिया। इसका नाम है शिष्य।
जो आप सोचोगे वो मुझे सोचना है, जो आप करोगे वो मुझे, जो आप कहोगे वो मुझे करना है, जो करेंगे नहीं, जो कहोगे वो मुझे करना है। मेरे दोष मिटाने के लिए आप जो कहोगे वो मुझे करना है। इसका नाम शिष्य, घुमाने फिराने का नाम शिष्य नहीं है। गुरु को घुमा देते नहीं, गुरु को घुमाओ मत, सीधा सीधा दोस्त कहो, बालक की तरह कहो, बालक की तरह। छोटा बालक होता है, 100 मेहमान बैठे हो, लेकिन बालक को यदि पोटी जाना तो मम्मी पोटी, मम्मी सूसू, कितना सरलता से कह देता है। उसे दूर करना ना, इसलिए ऐसे आपको अपना दोष दूर करना है तो गुरु के सामने बालक बन जाओ। इसलिए दीक्षा के समय का एक शब्द है, यथा रूप यथा बाल जात, यथा जात बाल के समान। हाँ, यथा जात रूप, यथा जात रूप हो जाता है, वह बालक की तरह होता है, बिल्कुल शिशु की तरह। अपने निर्णयों को भी गुरु साक्षी में प्रकट कर उनसे यथार्थता की जांच कराई जाती है। अपना निर्णय नहीं दिया जाता, अपने निर्णय से की जांच कराई जाती है गुरु से। तो फिर क्या होगा, मैंने निर्णय किया, वो गुरु बदल देंगे तो हमें दुख नहीं होगा। बदल दे, हम गलत हो सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। नहीं, कई बार ऐसा लगता है हमारी फिर बात मानेंगे नहीं, हमारा तो निर्णय, हमें तो करना ही है, हमें तो निर्णय कर लिया, हमें तो जाना ही, हमें तो वहाँ चातुर्मास करना है। तो अब अपना निर्णय होगा तो गुरु मना करेंगे तो तकलीफ होगी। नहीं, मुझे आत्मा में रहना है, क्षेत्र में नहीं रहना। गुरु जहाँ कहेंगे भाई मेरा चतुर्मास हो जाएगा। हमें क्या करना, हमें तो अपने में रहना है ना। कहाँ का निषेध करेंगे गुरु, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव। स्वयं द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहने का तो मना ही नहीं करेंगे। मैं तो चाहती तू अपने में रह जा, गुरु तो चाहते ही है तू अपने में रह जा। अब इसको तकलीफ कब होती है कि पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निषेध करोगे। हमें वो भाव करना है, आप मना करोगे। हमें हंसना है और आप मना कर दोगे, हंसो मत। हमें मोबाइल चलाना है और भी मना कर देंगे तो मोबाइल तो रखना अलाउ नहीं करेंगे। एक साधु ने दीक्षा ली थी बॉम्बे साइड, तो उनको क्रिकेट बहुत अच्छा लगता था तो क्रिकेट का वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था भारत का, तो वो साधु ने उसको बांधा था, बांधते हैं रक्षा सूत्र, सचिन तेंदुलकर को उस समय। तो उसी समय उनकी वीडियो आई थी, पूरे हिंदुस्तान में चली थी। वो साधु ने कहा था कि मैंने जब दीक्षा ली थी तभी गुरु को बोल दिया था कि इतनी छूट रखूंगा मुझे क्रिकेट की रुचि है, क्रिकेट देखूंगा और क्रिकेट की चर्चा करता रहूंगा। तो उतनी छूट रखी थी मैंने। उन्होंने कहा मैंने गुरु को पहले ही बता दिया था कि मैं इतना नहीं छोड़ सकता। तो बहुत फेमस हुआ था वो। तो अपना निर्णय कुछ है ही नहीं, अपना एक ही निर्णय। कितने निर्णय हैं आपके? एक ही निर्णय है, मुझे स्वयं द्रव्य क्षेत्र काल भाव में बसना है, मुझे आत्म कल्याण करना है, मुझे आत्मा में रमना है। आप जो भी निषेध करोगे बाहर का निषेध करोगे, मेरा निषेध नहीं करोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। 3 कषायों का उपचार विवेकी कर सकते हैं। कौन कौन से? क्रोध, मान और लोभ। क्रोध, मान और लोभ, ये 3 का तो आप विवेक करोगे तो कम हो जाएगी। 3 कौन कौन सी? क्रोध, मान और लोभ। थोड़ा विवेक करोगे तो तीनों को कंट्रोल कर लोगे। लेकिन माया कषाय का कोई उपचार महाविवेकी भी नहीं कर सकते। क्रोध का उपचार शांति से हो सकता है, क्षमा से हो सकता है, सरलता से, दीनता से हो सकता है। मानी का उपचार शांति और विनय से किया जा सकता है। लोभी को धन देकर के खुश किया जा सकता है, यश देकर खुश कर सकते हो लोभी को, वस्तु देकर खुश कर सकते हो उसको। परंतु मायाचारी 4 कषायों में सबसे खतरनाक है मायाचारी। ऊपर से नमन करता है, मुख से दीन वचन बोलता है, सेवक हो जाता है और बाद में अवसर आने पर दगा करता है। मायाचारी क्या करेगा? ऊपर से नमन करेगा, आप ही मेरे गुरु, आप ही मुझे तारोगे, मैं तो आपका ही शिष्य हूँ, मैं तो आपकी चरण रज हूँ, ऐसी बढ़िया बढ़िया भाषा बोलेगा। और अंतर में सोचता है कि कब यहाँ से खिसके, कब यहाँ से जाएं, कुछ और कर ले, कुछ और सोच ले। ये ऐसे ऊपर बोलेगा अच्छा, तो ये मायाचारी है।
मायाचारी का उपाय महाविवेकी भी नहीं कर पाते, इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। माया का अंत करने के लिए गुरु का सानिध्य चाहिए। ऊपर से नमन करता है, मुख से दीन वचन बोलता है, सेवक हो जाता है, बाद में अवसर आने पर दगा कर देता है। अवसर आने पर क्या, वो बहुत कठिन है भैया, उनके साथ रहना बड़ा भारी है। मेरे से तो ऐसे जेलेसी थी उनको, जैसे पूछो ही मैं। उनको खूब अच्छा करते थे, उनको अच्छा करते, मेरे लिए तो बिल्कुल प्रेम से देखा ही नहीं एक दिन भी। मुझे तो बिल्कुल क्या बताऊं, मेरे को तो भगवान अनंत जन्मों का पुण्य हो तभी कभी अच्छा गुरु मिलेगा, अच्छा जन गुरु अभी नहीं मिला मुझे, ऐसा लगने लगता है इसको ही कह रहे हैं दगा। इसका उपचार विवेकी भी नहीं कर पाते, इसका फल क्रम से निगोद है। काय का फल क्या है? माया का फल निगोद है। सुदर्शन, अब सुदर्शन बोले तो क्या इतने दिन में हमें प्रतिक्रमण करना नहीं आया? अभी प्रश्न खड़ा हो गया। प्रियदर्शन बोल रहा था अभी तक, प्रियदर्शन। अब सुदर्शन ने क्या बोला? तो क्या हमें अभी तक प्रतिक्रमण करना नहीं आया? प्रियदर्शन, तीव्र मोह के उदय में जीव की नाना अवस्था बनती है, अतः आश्चर्य नहीं है कि तुम्हें प्रतिक्रमण करना नहीं आया। कल कहा था प्रतिक्रमण कर लो तो खुद शांति मिल जाएगी, विचार करना नहीं है, प्रतिक्रमण करना है, अतः आश्चर्य नहीं है। सुदर्शन, हमें सदा विद्यार्थी बनकर रहना चाहिए, इसी में लाभ है। शुद्धोपयोग परिणमन ही प्रतिक्रमण है। शुद्धोपयोग का प्रतिक्रमण होगा तो ये बातें आएंगी नहीं फिर, क्रोध मान माया लोभ की। शुद्धोपयोग का प्रतिक्रमण हो तो स्वभाव रूप न परिणम सको तो भी जो दोष रह गए हैं उन्हें जानकर नंबर 1 भिन्न देखो। अपने रहे हुए दोषों क्या करो? भिन्न देखो, पामर नहीं बनो। भिन्न देख करके श्री गुरु से उन्हें ज्यों का त्यों कहकर उन्हें मिटाने का उपाय करो। अपने दोषों की आत्म साक्षी से निंदा करने वाला ही गुरु साक्षी से दोषों की गरह कर सकता है। जब तुम्हें दोष बुरे ही नहीं लगते तो कहोगे कैसे? पहले जो अपने दोष हैं 4 कसाई के, वो अपने को बुरे लगे तब तो गुरु को कह पाएंगे। तो पहले जो आत्म साक्षी से निंदा नहीं कर सकता वो गुरु साक्षी में गरहा भी नहीं कर सकता। अतः गुरु मुख से अपनी कसाई की निंदा सुनने में समर्थ हो जाएगा। आप अपने दोष राग आदि मिटाना चाहते हो ना कि निमित्त के दोष मिटाना चाहते हो। अतः प्रतिक्रमण में चुगली नहीं करना, सूचना मात्र नहीं देना। आप चाहते हैं ना कि सलाह मिले, परंतु सलाह मानिए ठुकराई जा सकती है, परंतु आज्ञा नहीं। प्रतिक्रमण कान भरना, गुरु नजरों में ऊंचा दिखने का प्रयत्न नहीं है। प्रशंसा सुनने या समर्थन पाने का प्रयत्न का नाम भी प्रतिक्रमण नहीं है। पूर्ण पारदर्शिता का, ये तो कल पढ़ लिया था ना। आगे अब सुदर्शन बोला मैंने अभी मोह बोल रहा है। और साधु भी तो नहीं करते हैं प्रतिक्रमण, जो करता है उसकी खैर नहीं है। भयभीत होकर के बोला, मोह भयभीत होकर बोला सुदर्शन के रूप में, जो करते हैं उनकी खैर नहीं है। बहुत कड़ा अनुशासन है, इतना कठोर अनुशासन। कई बार तो शिष्य ऐसे ही बोलते, ये पंचम काल है, आगम के अनुसार थोड़े ही चल सकते हैं अभी हम। एक कायर आदमी बोल रहा है, देखो। तो प्रियदर्शन बोले, इस मार्ग में डूबने वाली नाव आदर्श नहीं बनाई जाती। हो सकता है और साधु प्रतिक्रमण नहीं करते होंगे, छिपा जाते होंगे, लेकिन डूबने वाली नाव को आदर्श नहीं बनाया जाता। छोटा छेद हो या बड़ा, क्या करना चाहिए बोलो? बड़ा छेद बंद करेंगे, छोटा छेद वो भी बंद करेंगे। छोटा छेद हो या बड़ा, नाव तो नहीं तैरेगी। समझाते हुए बोले, अन्य प्रतिक्रमण करे तो मैं करूं, ऐसी सोच ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देती है। क्या बोला? अन्य दोष कहेंगे तो मैं कहूंगा, वे नहीं कहेंगे तो हम भी नहीं कहेंगे। ये गलती भयंकर है। यह कोई मजबूरी नहीं है। भगवान बनने वाले भव्य जीव का कुछ भी छिपा हुआ नहीं होता। भगवान बनने वाले भव्य जीव का कुछ भी छिपा हुआ नहीं होता। ज्ञानी गुरु से कुछ भी छिपा हुआ नहीं होता है। वे तो गुणस्थान प्रमाण दोषों को जानते हैं और मिटाते भी हैं, और मिटते हुए जानते भी हैं। रोग छिपाने लायक नहीं, मिटाने लायक होता है। उसी प्रकार दोष भी मिटाने लायक है। ठीक? सुदर्शन,
अब एक नई प्रॉब्लम सुनना, हर छोटी छोटी बात कहां तक बताए ये बड़ी समस्या है। छोटी छोटी बात कहां तक बताऊं? प्रिय दर्शन, जहां तक दोष पूरे ना मिट जाए। जो छोटे दोष बताते हैं उनके बड़े दोष हो ही नहीं पाते। क्या कहा? जो छोटे दोष बताते हैं उनके बड़े दोष हो ही नहीं पाते। एक आध दोष बताएं, छोटा छोटा दोष। एकांत में साधना करते समय, सामायिक करते समय प्रमाद आ गया, ये छोटा दोष है, लेकिन हम गुरु से नहीं कहते, तो धीरे धीरे उसके हैबिचुअल होकर के मिथ्यात्व आ जाता है, फिर तो नॉर्मल लगने लगता है। वो तो नींद आ ही जाती है, मैं क्या करूं, कौन हम जानबूझ कर सो रहे, आ गई तो आ गई। नहीं, प्रतिदिन के दोषों की निंदा ग्रह करनी है। कोई चीज उठा के खींच दी कि नहीं नोट करो, आज खींची है हमने, आज ही कहना है हमको, आज हमने ऐसी चीज खींच करके रखी उठाई, आज हमारा आदान निक्षेपण में गलती हो गई, प्रतिष्ठापन में गलती हो गई, आज ही बताना है, क्योंकि ये छोटी लग रही है, बाद में इतने हैबिचुअल हो जाते हैं ये भी नहीं लगता कि हमने गलती की। धीरे धीरे वो अनंतानुबंधी मिथ्यात्व में कन्वर्ट हो जाती है। एक छोटे छोटे दोष बता रहे हैं बिल्कुल। सबसे छोटा दोष बताया सामायिक में, ठीक इस प्रकार से नहीं बैठे जैसे भगवान विराजते हैं, ये दोष है। तो हम कहेंगे गुरु को जाके, हो सकता है गुरु कहे इतने छोटे छोटे दोष कि नहीं मुझे छोटा दोष बर्दाश्त नहीं तो बड़ा नहीं होगा, और धीरे धीरे छोटे की आदत पड़ जाएगी तो बड़ा हो जाएगा। सील की नौवाड़ छोटी छोटी गलतियों के लिए है, छोटी छोटी गलतियों के लिए। ब्रह्मचारी ने किसी स्त्री को देखकर एकदम प्रसन्न हुआ, कितनी सुंदर है, तो ये दोस्त जाके गुरु को कहना है पहले नंबर। फिर वो हैबिचुअल हो गए, फिर तो हर कहीं दिख जाता है, हर कहीं देख लेते हैं, हर कहीं खोटा बाप, फिर मोबाइल में भी देखने लगे, फिर आते ही पता नहीं लगा कि बेस्यागामी हो गया वो। ब्रह्मचारी मतलब किसी स्त्री को देखकर सुंदर है, अच्छी है, ये भाव आना नहीं चाहिए। अपनी स्त्री के सिवाय, शादी हो तो अपनी स्त्री के सिवाय अन्य में भाव नहीं आना चाहिए। अपनी स्त्री सिवाय अन्य सब स्त्रियों में भी उसको ये भाव आता है, उनके प्रति आकर्षण का भाव आता है, सुंदरता का भाव आता है, तो वेश्यावृत्ति का पाप है। एक दोस्त कहाँ से खड़ा हो गया? वो पहली बार देख के तुझे अच्छा लगा, तूने बोला क्यों नहीं? मान लो पहली किसी की घड़ी बहुत अच्छी, एक मोबाइल है, कोई लैपटॉप है, घड़ी है, और देखते से अच्छा लगा, और एक विकल्प आ गया, एक सेकंड उठा लूं तो मजा आ जाए, फिर उठाया नहीं, ये चोरी का भाव आया। गुरु को पहले ही बताओ, आज उनका मोबाइल देख के लग रहा था मैं ले लूं, तो अब चोरी कभी नहीं हो पाएगी। छोटे छोटे दोस्त बताऊं, बिल्कुल छोटा, इसको कहते हैं मन का चोर। यदि आप मन के चोर को रोक दोगे तो वचन में नहीं आएगा, वचन का चोर रोक दोगे तो काया में नहीं आएगा। इसीलिए मन वचन काय का प्रतिक्रमण होता है, मन वचन काय की आलोचना होती है। काय की आलोचना होती है? आहार की चर्चा होती है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ऐसे अपने साधना की शुद्धि होती है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। अब ये छोटे के इतने नॉर्मल हो गए आज की तारीख में, इतना देखता हूँ छोटे छोटे दोस्त तो दिखते ही नहीं कि छोटा है, तो बड़े बड़े दोस्त होने लगते। अभी देखने का दोस्त था, मन का दोस्त था, फिर किसी स्त्री को छू गए, कोई लगी नहीं रही हमने कोई गलती करी, फिर और आगे बढ़ गया, फिर और आगे बढ़ गया। जो अंतिम पाप हुआ है उसके पहले अनंत पापों की श्रृंखला है। काया से होने वाले पाप के पीछे मन और वचन की अनंत पापों की श्रृंखला है। जो जीव माइक्रोस्कोप समझ लीजिए, माइक्रोस्कोप माने सामयिक, माइक्रोस्कोप माने सामयिक, बिल्कुल माइक्रो पकड़ो, सूक्ष्म उपयोग से पकड़ो। इस मन वचन काय के दोष को करने के बाद ब्रह्म स्वरूप आत्मा घाता जाता है, आत्मा छिपता है, अनुभव छिपता है। अब आत्मा का घात ही नहीं लगता इसको। हमने कल कहा था अघातिया के सामने घातिया कर्म इसको कर्म ही नहीं लगते। विचार करना है ना, बहुत ध्यान। छोटी छोटी बात कहाँ तक बताऊं? जहां तक दोष पूर्णतया ना मिट जाए, हम भगवान ना बन जाएं, तब तक कहना। छोटे छोटे
बड़े तो हो ही नहीं पाएंगे। जो छोटे दोष छिपाते हैं वो बड़े हो जाते हैं, अभी बताया था। सुदर्शन ने फिर कहा, परंतु ये दोष तो होते ही रहेंगे, हम कब तक कहेंगे? बड़े दोष हो तो डांटना ठीक लगता है, छोटे दोषों पे तो डांटना भी कहना ही ठीक नहीं लगता, तो डांटना तो एक नया प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर लिखना सब, क्यों आएंगे बिल्कुल मन में। छोटे हैं ये तो बड़ा दोष है, ये तो छोटा दोष है, ये तो बड़ा दोष। तो मैंने अपने जीवन में झांका, मैं इसलिए अपने जीवन की कह रहा हूँ। जब बड़ा दोष होता है तो मोह क्या कहता है, अब इतनी बड़ी गलती तो सबसे ही होती है, कौन अपना गुणस्थान है, निचले गुणस्थान में तो इतनी बड़ी गलती होती है, कॉमन है। तो बड़ी गलती हम बताते नहीं, और छोटी गलती इसलिए नहीं बताते, इतनी सी गलती क्या बताना। फिर मैंने अपने आप से पूछा, फिर कौन सी गलती बताना? छोटी बताना नहीं है क्योंकि नॉर्मल लग रही है, और बड़ी इसलिए नहीं बताना कि इस गुणस्थान में होते ही, फिर कौन सा बताना बता। कुल मिलाकर मैंने ये देखा कि मोह कहता है गुरु को कुछ मत बता। फिर ऐसा शिष्य क्या करता है, ध्यान रखना, ऐसा शिष्य आत्महत्या करने के लिए गुरु के सामने उनको खुश करता है, जैसे वे खुश होते उनकी सेवा करता है, जैसे वे खुश होते उन्हें बोलता है। इसका नाम आत्महत्या है। शरीर की हत्या नहीं कह रहा हूं मैं, आत्महत्या। आत्महत्या माने दर्शन ज्ञान चाहित की हत्या। क्या बोला? दर्शन ज्ञान चाहित का घात होता है आत्महत्या में, शरीर का घात नहीं करता है वो। फिर गुरु को ऐसी ऐसी तारीफ सुनाएगा। मैंने वहां प्रवचन किया तो बहुत प्रशंसा हुई, सब आपके चरणों का प्रताप है, तो ऐसे गुरु को खुश कर देगा। एक मैंने पुस्तक लिखी, आप मेरे मस्तिष्क में विराजमान थे, मानो आपने ही लिखा है। फिर वो बहुत पब्लिश हुई, बहुत बिकी, उसमें बहुत नाम आया, सब आपकी कृपा है, ऐसे ऐसे बोलेगा। मैंने तारीफ अपनी सुनाना है, उसको ले घुमा फिरा करके। वहाँ इतनी भीड़ आई, इतनी प्रभावना हुई, इतने लोगों ने मांस खमन किया, इतने ने ये सब व्रत उपवास किया, इतना ऐसे एकटाणा किया, इतना आयम मेल किया, और इतने लोगों ने स्वाध्याय करा, इतना अभिषेक किया, ऐसे। तो ये कोई सफलता थोड़ी। गुरु के सामने अपने मन वचन काया की प्रशंसा तो करना ही नहीं, और रत्नत्रय की अनुभव करना, प्रशंसा नहीं करना। हाँ, कुछ कह गए हम, क्या अंतर पड़ा? विकारों की प्रशंसा करना नहीं, और शुद्धता का अनुभव करना, शुद्धता की भी प्रशंसा नहीं करना। आपकी कृपा से मुझे रत्नत्रय हुआ, अब मुझे अनुभूति बहुत हो रही है, अब मेरे विचारना बहुत अच्छी चल रही है, अब तो मुझे आत्मा दिख रहा है, ये भी नहीं कहना। शुद्धता का अनुभव करना, अशुद्धता का बखान नहीं करना, अशुद्धता का प्रतिक्रमण करना। क्या कह गई? शुद्धता का, रत्नत्रय का अनुभव करना, और अशुद्धता का प्रतिक्रमण करना। गुरु के सामने अपनी कोई प्रशंसा नहीं करना। भरतेश वेव में आता है, जब वो साधुओं को आहार देने के लिए खड़े हुए तो उस समय उन्होंने अपने पुरोहितों से, अपने सेनापतियों से, जो उनके साथ रहते ना, बॉडीगार्ड, सबको बोल दिया, अभी हम सबके गुरु पधार रहे हैं, अभी हम सबके नाथ पधार रहे हैं, अब मैं तुम्हारा नाथ नहीं हूं। क्या कह रहे हैं? अब मैं तुम्हारा नाथ नहीं हूं, इसलिए गुरु के सामने मुझे कोई भी आदर मत करना। गुरु के सामने, आदिनाथ भगवान के सामने कोई भी मुझे आदर नहीं करना। आज गुरु पधार रहे हैं, अपन सबके स्वामी पधार रहे हैं, तो छोटों से सबको मना कर दिया, कोई मुझे आदर मन करते ना बीच बीच में ऐसे, तो वो नहीं करना, उनका आदर करें। ठीक, आगे देखो। परंतु बड़े दोष होने पर हम कहेंगे कि ऐसे दोष तो सबके होते हैं, अभी नहीं मिटेंगे। छोटे दोष कभी छोटा ही नहीं होता। क्या कह रहे? छोटे दोष, कि दोष कभी छोटे ही नहीं होते। दोष कभी छोटा नहीं होता, नाव को डुबाने के लिए वो पर्याप्त होता है। सोचो, जो गुरु छोटा दोष ही बर्दाश्त नहीं करे तो उनके सामने बड़े दोष तो कभी उत्पन्न ही नहीं होंगे। इससे हमारी विशुद्धि बढ़ती जाएगी। ये तो हमारे हित में ही है, दोषों का निवेदन करना हित में ही है। अब सुदर्शन का मोह फिर बोला, जो उनकी सेवा करते हैं
वे बड़े बड़े दोष करते हुए भी प्रसन्न रहती हैं, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। वे देखो कितने बड़े बड़े दोष कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे इतने बड़े दोष, वे तो इतने बड़े दोष कर रहे, लेकिन गुरु जी उनसे कुछ नहीं कहते। तो उसका उत्तर, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि गुरु उनको कुछ नहीं कहते? आपको क्या लगता है गुरु उनको कुछ नहीं कहते, बड़ी बड़ी गलती कर रहे हैं, उनसे कुछ नहीं कहते? तो उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि गुरु उनको कुछ नहीं कहती? सुदर्शन, वे तो स्वयं ही बताती। कौन बताते? वे तो जो गलती कर रहे हैं ना, वे खुद ही बताती है, हमसे गुरु जी कुछ नहीं कहते। तो सुनने लायक उत्तर, यदि वह सही बात भी है तो हो सकता है कि गुरु किसी अन्य उपाय से उन्हें सुधारे। इसकी चर्चा बहुत होनी चाहिए इसकी। एक ही गलती करने पर एक साधु को बड़ा दंड दिया जाता है, एक साधु को छोटा दंड दिया जाता है। ऐसा करना चाहिए कि नहीं? बोलो। एक साधु को सेम गलती सेम, और एक को ज्यादा दंड, एक को कम दंड, बोलो देना चाहिए कि नहीं? ये तो गुरु के ऊपर है। जिसको कसाई तीव्रता होगी उसे छोटा दंड देंगे, जिसकी कसाई की मनता होगी उसे बड़ा दंड देंगे। ये तो और उल्टा हो गया, ये तो और उल्टा हो गया। उसकी मंद कसाई उसे ज्यादा दंड, और जिसकी तीव्र कसाई हो उसको क्या करना चाहिए? कि भाई जिसमें सुधरने की शक्ति कम होती है ना, कसाई अधिक है तो सुधरने की शक्ति कम होती है, इसलिए गुरु उसको छोटा दंड दे। और जिनमें सुधरने की शक्ति ज्यादा होती है उन्हें बड़ा दंड देते हैं। चिंगारी होती है ना तो 1 सेकंड बुझा देते हैं, और अंगारा हो तो धीरे 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 करके बुझाते हैं उसको, छींटा मार मार के धीरे धीरे बड़ी अग्नि को ऐसे ऐसे बुझाती है। क्या करना चाहिए? एक झटके में बुझा देना चाहिए कि वैसे करना चाहिए कि तीव्र कसाय वाले का दोष बड़ा है तो धीरे धीरे करके मिटाएंगे। जैसे मोटा लोहा हो, मोटा लोहा तो ऐसे धीरे धीरे आरी चला के काटेंगे, और एक धागा हो तो ये तो बहुत निर्दयता है, इतना कमजोर धागा बेचारा एक झटके में तोड़ दिया। तो जिसकी कसाई कमजोर है ना उसे एक झटके में तोड़ती है। आपको क्या करना है? बोलो कौन सी कसाई वाले बनना है? बोलो, लिख लेना ये डायलॉग। आपको एक झटके वाली दंड चाहिए कि धीरे धीरे वाला दंड चाहिए? खुद ही लिखना पड़ेगा, अपने को खुद मेहनत करनी पड़ेगी। हमने बोला कई बार देखे, हमने बोला भी भड़क गए, बिल्कुल एकदम चिल्ला गए, अरे भड़क गए चिल्ला गए नहीं, हमने तुम्हें एक झटके मिटाने की कोशिश की, तुम फिर भी बात बचा लेता हूँ क्या करें। ये तो ऐसी बात हो गई, ऐसा सरिया था ना, हमने बताया था दृष्टांत सरिया, तो एक घन मारा पूरी ताकत से, और तुमने कहा ये हटा दिए जल्दी से, हटा दिया उसको, तो चोट ही नहीं पड़ने दी। शिष्य उसे कहते हैं जो अपनी गलतियों पर गुरु के घन की चोट सहने पर तैयार है। अपने दोस्तों को भुलाओ नहीं, गोलमोल मत करो, राउंड नहीं करो, वहीं रखो, चोट पड़ने दो उस पर। ये बहुत बड़ी साधना है, इसलिए तो आगे की गुणस्थान में चालू होती है। ये नीचे गुणस्थान में चौथे पांचवें में इतना नहीं हो पाता है, पांचवें छठे में बहुत मेहनत होती है, इसमें सबसे ज्यादा मेहनत होती है, इसलिए साधुपना बहुत बड़ा है। आगे देखो, यदि ये बात सही भी है तो हो सकता है गुरु किसी अन्य उपाय से उन्हें सुधारेगी। उनमें सुधरने की योग्यता ना हो तो टोकने से क्या लाभ, और हमारे दोष मिटते जान वे जल्दी जल्दी टोकते हैं अथवा प्रायश्चित देते होंगे। जिनके जल्दी जल्दी दोष मिटते हैं उन्हें ज्यादा ज्यादा टोकते हैं। लोक व्यवहार में भी देख लेना, जो सज्जन होते हैं उन्हें ज्यादा काम दिए जाते हैं, और दुर्जन होते हैं उन्हें काम नहीं देते। जो उसका अच्छा व्यक्ति होता है उसे काम करा लेते सारे। ऐसे ही आगे सुनो, जो दोष मिटाने में समर्थ होते हैं उन्हें ही मार्गदर्शन मिलता है। अपने को भाग्यशाली समझो कि गुरु आपको जल्दी जल्दी टोक देते, हर बात पे गलती पे टोक देते, ये भाग्यशाली समझो अपने को। ऐसा भी तो हो सकता है कि उनने गुरु को स्वयं के दोष बताए ही ना हो, और गुरु का काम दोषों के पीछे पड़ना नहीं है। गुरु का काम दोषों के पीछे पड़ना नहीं है।
जो शुद्धि की इच्छा रखते हैं उन्हें प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। वे जासूसी नहीं करते कराते। गुरु का काम जासूसी करना कराना नहीं है। सुदर्शन, जहां हम सुदर्शन कह रहे हैं माने मोहाविष्ट ज्ञान, हम भी नहीं बताएंगे तो क्या हानि हो जाएगी। शिष्य ने क्या कहा, यदि हम भी नहीं बताएंगे गुरु को तो हमारी क्या हानि हो जाएगी। तो प्रियदर्शन बोला भगवान बनना है या नहीं, जी हानि हो जाएगी। भगवान बनना है या नहीं, यह तो जिस दिन श्री गुरु को समर्पित किया था उस दिन सोचना चाहिए था। क्या कहा, जिस दिन हमने गुरु को समर्पित किया था अपना जीवन, उस दिन सोचना चाहिए था। इंद्रिय ज्ञान से कोई हानि नहीं भी दिखती है, परंतु अतीन्द्रिय ज्ञान से सोचो, मानाधिक शत्रु महा, आत्म कल्याण से वंचित जीव 10 पर्याय पूरी करके निगोच चला जाएगा, इससे बड़ी और क्या हानि होगी। इसके लिए मैं तो तैयार नहीं हूं। यदि टोके नहीं जाना हो तो दोष करने में सावधान रहो। क्या कहा, नहीं टोके जाना हो तो दोष मत करो। सुदर्शन, क्षमा भी तो कर सकते हैं श्री गुरु। मैं तो बहुत गलती, क्या है वो, मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपनो बेरा तो संभालो। हमारी गलतियां तो हो रही हैं, आपको तो पता ही मैं गलत हूं, आप तो क्षमा कर दो। तो गुरु क्षमा भी तो कर सकते हैं। प्रियदर्शन, शिष्य क्षमा नहीं दंड मांगता है। शिष्य क्या मांगता है, क्षमा नहीं दंड मांगता है। आगे देखो क्या कह रही, गुरु तो अपने शिष्य को क्षमा करते ही है। क्या कहा, शिष्य क्षमा मांगे तो गुरु क्षमा करे, एम नहीं। क्या कहा, शिष्य क्षमा मांगे तो गुरु क्षमा करे, ऐसा नहीं है। जिन गुरुओं को मोक्ष जाना है वे तो क्षमा करते ही हैं। इसलिए गुरुओं का एक नाम है क्षमा भंडार। गुरुओं का एक क्या नाम है, क्षमा भंडार। उन्हें तो क्षमा करे बिना मोक्ष नहीं होगा, इसलिए वे तो सबके दोषों को क्षमा कर ही देते हैं। गुरु तो अपने शिष्यों को क्षमा करते ही हैं, ना करें तो संग में रखे ही क्यों। गुरु हमको अपने संग में रखते ही, यही उनकी क्षमा है। क्या कहा, गुरु असल में हम क्या चाहते हैं, हम गलती करते समय भी गुरु मुस्कुराए कहे हाँ बेटा अच्छा कोई बात नहीं, इसका नाम क्षमा थोड़ी है। जब तुम गलती करोगे तो गुरु तो क्या कर रहे हो, क्षमा, ऐसे क्षमा, गलती मत कर। अपन क्या चाह रहे हैं, क्षमा का मतलब हम गलती करते जाएं, वो गुरु कुछ ना कहे, नहीं क्षमा तो करेंगे ही वो। बस शांति से रहने दो, हम गलती करते नहीं, आप शांति से देखो। हम हंस हंस के खाते रहेंगे, खड़े खड़े खाते रहेंगे, चलते फिरते खाते रहेंगे, किसी से ही बातें करते रहेंगे, सड़कों में भी बातें करते रहेंगे, हम किसी से खुशी मजाक करते रहेंगे। अरे ये क्या कर रहे हो, इसे देख के कौन प्रसन्न होगा। क्रोध की परिभाषा एक दिन बताई थी, याद है आपको, एक दिन क्रोध की परिभाषा बताई थी, जो तुम्हारा बुरा होता हुआ देखकर मुस्कुराए उसका नाम क्रोध। क्या बोला, जो आपका अहित होता हुआ देख के भी मुस्कुराए इसका नाम क्रोध है। आप गलती कर रहे हो, गुरुजी ने कुछ नहीं कहा तो गुरु का क्रोध है। क्या कहा, क्या कहा, समझ में आई परिभाषा। शिष्य ने जहर पिया और गुरु मुस्कुरा रहा है, बढ़िया पियो, अच्छा। इसका मतलब गुरु ने क्रोध किया है। तो क्षमा किसका नाम है, फिर उल्टा करो इसको कि तू जहर पीता है तो गुरु जहर नहीं पीने देंगे, ताड़ना दे के भी नहीं पीने देंगे, डांट के भी नहीं पीने देंगे। सुनते नहीं हो, जहर मत पियो, है पढ़ो या एक। तो ये क्षमा है। हम मिथ्या दृष्टि ने क्या कर लिया, क्षमा को क्रोध समझ लिया, क्रोध को क्षमा समझ लिया। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, बोल भैया। मिथ्या दृष्टि क्रोध को क्षमा समझता है और क्षमा को क्रोध समझता है। क्रोध की परिभाषा बोलो फिर से, दूसरों का अहित होता हुआ देखकर खुश रहना, ये क्रोध है। शिष्य, मुझे पता है शिष्य गलती कर रहा है तो उसका पतन होने वाला है, तो गुरु प्रसन्न कैसे होगा। प्रसन्न हो तो क्रोध है, और डांट दे, फटकार दे, जोर से कर दे,
दोष छुड़ा दे, ये क्षमा है। तो गुरु क्षमा करते हैं कि नहीं करते? अब क्षमा की परिभाषा सुधार लेना बिल्कुल। हाँ। चलें आगे चलें। हाँ भाई बेटे फोन देख लेना, सब लोग बोल दो, है ना। चलिए आगे। परंतु हाँ, गुरु तो क्षमा कर देते हैं, परंतु कर्म क्षमा नहीं करते। वे हमें कर्म बंध से बचाना चाहते हैं। गुरु हमको कर्म बंध से बचाना चाहते हैं। कई बार ऐसा लगता है गुरु इतना चिल्लाते क्यों, इतनी सी बात अपन ने तो इतने प्रेम से कही थी, वो भड़क गए। तो हमको तो बहुत दया आती है गुरु पर, अपन इतनी सी दोस्त बताओ भी भड़क जाते हैं, उनका क्या हुआ। इतनी कसाई के फल में कहाँ जाएंगे अपने गुरु। अपन तो आगे से उनको शांति बनाए रखो, कुछ मत बता। प्रश्न समझ में आ गया? प्रश्न है बहुत उल्टा उल्टा प्रश्न। हमारे पे बहुत गुजरी ना, इसलिए लिखा है सर। हाँ, तो शिष्य गुरु का गुरु बन गया, गुरु पे करुणा करता है। इतनी कसाई करते, अभी मेरे पे कर रहे आधा घंटा, फिर आधा घंटा इन पे करेंगे। अरे इनका जिंदगी तो कसाई में चली जाएगी। अरे बड़ा विचित्र प्रश्न है। बहुत मिले मुझे ऐसे लोग, बहुत मिले ऐसे लोग। तो इसका उत्तर समझो। आप क्षमा की परिभाषा और क्रोध की परिभाषा समझो। गुरु कितनी भी ताड़ना देते हैं, लेकिन उनको नरक का त्रियंच का बंध नहीं होता, उन्हें स्वर्ग का बंध होता है। ये बढ़िया रहा। अब हम भी सबके गुरु बनेंगे। एक आदमी ने गुरु को देखा जंगल में और उनको अच्छे लगे गुरु, तो बोले मैं आज से आपका चेला। तो गुरु उनका ठीक है, तू मेरा चेला बन जा, मैं तेरा गुरु। तो चेला ने पूछा गुरु का स्वरूप क्या है और चेला का स्वरूप क्या है। तो गुरु ने कहा कि गुरु आज्ञा देगा और चेला आज्ञा का पालन करेगा। तो चेला बोला तो ठीक है, तो फिर मैं गुरु और आप चेला। इतना ही तो करना है, आज्ञा देना है बस। गुरु का काम इतना ही है, आज्ञा देना। तो मैं आपको आज्ञा दूंगा, आप चेला बन जाओ। ऐसा है मोह। ये क्षमा को क्रोध समझता है और क्रोध को क्षमा समझती है। ये आप हंसी में नहीं लेना, ये प्रकरण बहुत सूक्ष्म है। फिर से बोल देता हूँ समझाने के लिए। वैसे तो बहुत बड़ा व्याख्यान है, लेकिन छोटा ही कर देंगे आपको। मन वचन काय के व्यापार को क्रोध नहीं कहते। मन वचन काय के व्यापार के पीछे जो अभिप्राय होता है उसे क्रोध कहते हैं। बस ये लाइन से समझना सब। क्या कहा? मन वचन काय से क्रोध नहीं कहते। मन वचन काय के पीछे अभिप्राय, अभिप्राय आपको बचाने का है तो पुण्य बंधेगा कि पाप बंधेगा? बताओ। गुरु ने ताड़ना दी, ताड़ना ही दे दी, हाथ से भी ताड़ना दे दी। लिखा है धन्य है वे गुरु जो अपने शिष्यों को लातों से ताड़ना दे करके भी भगवान बनाते। ये लात मार के भगवान बनाते। अरे तू लात मारना मत समझ, अभिप्राय समझ। भगवान बनाते। भजन काय पे है? भगवान बना। लात मारने का क्यों बोला? कि मैक्सिमम लिमिट लात है, सबसे खराब बात मानी जाती, सबसे खराब। धन्य है वे गुरु जो ताड़ना दे करके भी शिष्य के दोष छुड़ा के भगवान बनाते। और धिक्कार है उन गुरुओं को करोड़ शत्रुओं से भी बड़ा शत्रु जानकर दूर से ही त्याग देना, जो तेरे दोषों को छिपाकर तुझे संसार में डुबाती। कौन से गुरु अच्छे लगेंगे मिथ्या दृष्टि को? कौन से वाले अच्छे लगेंगे? डुबाने वाले। ये गुरु बहुत अच्छे, बहुत ऐसा लगता है अमृत झर रहा है। कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते। ये तो ऐसी बात हो गई, हम ऐसे हॉस्पिटल में गए जहाँ डॉक्टर कोई दवाई नहीं देता। बच्चों को ट्यूशन पे पहुंचाते, ट्यूशन पर तो ऐसी ट्यूशन पर पहुंचाया जहाँ टीचर पढ़ाता ही नहीं है। खेलो कूदो बेटा, 2 का पहाड़ा हम याद कर लेंगे, तुम याद मत करो। तेरे गणित हम कर देंगे, तेरा हिस्ट्री हम याद कर लेंगे, तू तो शांति से खेल। कितना बढ़िया टीचर है कि नहीं? जो दोष नहीं मिटाए उसे गुरु नहीं कहते, और जो दोष नहीं मिटवाए उसे शिष्य नहीं कहते।
हाँ, ये बिल्कुल मेहनत के पार्ट है। क्या बोला? जो हाँ, बहुत समझना भैया, बहुत। वे कर्म बंध से बचाना चाहते, क्रोध का, क्षमा का बहुत समझना स्वरूप। लिखा है जिनवाणी में, बिना लिखा नहीं कह रहा हूँ, लिखा है। माता अपने बच्चे को पढ़ाती है, उसका हित करती है तो मारती भी है, तो उसे पाप लगता है कि पुण्य लगता है? पुण्य लगता है। और एक माँ अपने बच्चे को सिगरेट पीने पर टोकती नहीं है, बस धीरे से बोल देती है, अच्छा बेटा सिगरेट नहीं पिया करो, मेरा काम हो गया पूरा, चिट्ठी। अब वो सिगरेट पीता रहा, ऐसे खाता रहा। फिर धीरे से माँ ने कहा, देखो भी अपन तो कसाई नहीं करेंगे, जीव स्वतंत्र है, बेटा स्वतंत्र है, अपन स्वतंत्र है, वो किस गति में जाएगा अपने को क्या पता, अपन कहाँ जाएंगे, अपने को तो मोक्ष है ना। इसलिए बच्चे कुछ भी करें टोकना नहीं। आखिरकार वो बच्चे को बीमार हो गया, वो कैंसर हो गया। बोलो सारी दुनिया में कौन कहेगा ये माँ ने बहुत क्षमा किया? कौन कहेगा? अरे कैसी सौतन माता है क्या, ये सौतेली है क्या, जिसने अपने बच्चे के दोष नहीं मिटाए? ऐसे ऐसे बात। कभी नहीं घबराना, कभी नहीं घबराना। शिष्यों को सबसे पहले यही पाठ सीखने की जरूरत है कि गुरुओं के क्रोध को और क्षमा के अंतर को समझो। क्रोध करे तो गुरु नहीं, और क्षमा नहीं करे तो गुरु नहीं। क्या बोला? बोलो। लेकिन क्रोध की स्वरूप तो समझना पड़ेगा। हमने तो देखा है गुरु तो बहुत क्रोध करते हैं। अरे तुमने नहीं समझा, मिथ्या दृष्टि हो, तुमने गुरुओं के क्रोध को ही नहीं समझा। जो दोष को छिपाते हैं उसका नाम क्रोध, और दोष को मिटाते हैं उसका नाम क्षमा। दृष्टांत एक बहुत अच्छा है। अपना छोटा सा बच्चा है, 8 साल का, बहुत सुंदर बच्चा है, गोरा बच्चा है, मासूम बच्चा है, कोमल बच्चा है। कितनी सारी विशेषताएं उसकी, मासूम है, गोरा है, कोमल है, सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है। उसके पैर में कील पड़ गई, कील समझते हो, फोड़ा फोड़ा हो गया, इतना फूल के लाल हो रहा है, वो ऐसा फूल गया। अब उसका क्या उपाय है? हाँ, वो तो यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। लेकिन जब अपन दबाते हैं तो क्या होता है? बच्चा चीखता है, मर जा, हमें नहीं फुड़वाना, हमें नहीं फुड़वाना। शिष्य कहता है हमें दोष नहीं मिटवाना, तो गुरु कहता है पकड़ो इसको। इतना सा दोष निकल जाए फिर शांति मिल जाएगी। 1 मिनट का ऑपरेशन है, 1 मिनट का। और माँ क्या करेगी, बच्चे को क्या करेगी? वो पकड़ के एकदम ऐसे, और बच्चा पूरी ताकत से रोता है। सुंदर बच्चा रोता है तो अच्छा नहीं लगता ना। माँ क्या हंसती है, फिर रो ले जा, अब रो, और सही लगता है, अब शांति आ गई। उस समय तो रोता है, भयंकर तकलीफ होती है, फिर इसके बाद बच्चा भी खुश हो जाता है। और माँ कहती है उसे इतना सा भी, हाँ बोलो, माँ ने ऐसा प्रयोग किया तो पाप बांधा। ऐसे तो कोई फिर राजा भी नहीं बनेगा, क्योंकि हमें तो फांसी देनी पड़ेगी अपराधी को, तो राजा को पाप लग जाएगा। फिर कोई जज भी नहीं बनेगा। तो क्या जैन धर्म अव्यवहारिक है? क्या पूछ रहा हूँ, क्या जैन धर्म अव्यवहारिक है? क्या राजा किसी को फांसी नहीं देगा, युद्ध नहीं करेगा? क्या जज फांसी नहीं देगा? कई बार लोग नहीं समझते थे, ऐसा ही बोल देते, नहीं भैया फांसी देना पड़ती है इसलिए हम जज नहीं बनेंगे। नहीं, मैं किसी को फांसी नहीं देता हूं, उसका अपराध उसको फांसी देता है। जज को कभी भी पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता पाप? क्योंकि उसके कर्म ही उसकी सजा दे रहे, मैं नहीं दे रहा। ठीक, अब विचार कर, आगे चलो। सुदर्शन ने अब बोला, प्रतिकोण करने में आनंद नहीं आता, मैं क्या करूं? क्या कहा? प्रतिक्रमण करने में आनंद नहीं आता है तो मैं क्या करूं, मुझे मजा ही नहीं आता। प्रियदर्शन, तो सम्यक विचार करो, कहीं मिथ्यात्व का उदय तो नहीं चल रहा है? क्या कहा? सरल दृष्टांत, आपके कमरे में मरी हुई बिल्ली पड़ी है, उसकी बदबू आ रही है, और आप कह रहे हैं उसको निकालने में आनंद नहीं है।
दृष्टांत समझ में आया? हमारे कमरे में एक मरी हुई बिल्ली 4 दिन से पड़ी है, तो कितनी बदबू आएगी? बहुत बदबू। आपने कहा इसे निकालो, मैंने प्रतिक्रमण करो, तो आप क्या कह रहे हो कि नहीं नहीं पंडित जी, इसको मत देखो, बाकी सब जगह झाड़ लो, आप इसे मत झाड़ना, क्योंकि इसके निकालने में मुझे आनंद नहीं आता। तो सोचो तो क्या कह रहे हो तुम? हे आत्मा, तू चैतन्य महल में विकार रूपी मरी हुई हो, विकार उत्पन्न नहीं कह रहा हूं, विकार मरा हुआ क्यों? भूतकाल है ना, वो व्ययपामी गया ना वो, तो वो छिपा हुआ पड़ा है, तू उसको रखना चाहता है, प्रतिक्रमण नहीं करना चाह रहे, मैंने उसको रखना चाहता है। तो फिर सम्यक विचार कर कहीं मिथ्यात्व का उदय तो नहीं है। विचार और तर्क हमें निगोज से नहीं बचा पाएंगे। मार्ग का निर्णय करो, मार्ग की भक्ति करो। क्या बोला? 2 शब्द बोले, मार्ग का निर्णय करो और मार्ग की भक्ति करो। मार्ग की भक्ति समझ में आती है? भक्ति करो मतलब भक्ति ये नहीं होती ताली बजाओ भक्ति करो, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का भाव समझो। जब जब भी हमें जिनवाणी में भक्ति शब्द मिलता है उसका भाव समझो। भक्ति अर्थात प्रसन्नता पूर्वक अनुकरण। भक्ति मतलब प्रसन्नता पूर्वक अनुकरण। प्रसन्नता पूर्वक, अच्छा तुझे अच्छा लगेगा तो 24 घंटे अच्छा लगेगा, इसलिए भक्ति 24 घंटे होती है। क्या बोला हमने? भक्ति 24 घंटे होती है और प्रवृत्ति कभी कभी होती है। फिर से बोल रहा हूँ, क्या बोला? भक्ति 24 घंटे होती है और प्रवृत्ति कभी कभी होती है। तो हम भक्ति की प्रवृत्ति, भजन की प्रवृत्ति को तो समझते हैं भक्ति करी, तो वो तो कभी कभी होती है, लेकिन भक्ति तो सदाकाल होती है। भगवान आपको कब अच्छे लगते हैं? 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, जब उनकी माला फेरते हो उस समय, जिस समय हाथ जोड़ते हो उस समय भगवान कब अच्छे लगते हैं? तो ये भक्ति कहलाती है। इसलिए तू मोक्ष मार्ग को रत्न